जुलाई के महीने में कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी कि आप अपने घर में अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ है तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि मुनासिब वक्त है या नहीं, आप इसमें लगा सकते हैं। जुलाई के महीने में अमूमन जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इस बार तो जो रेनी सीज़न है, मानसून है, वो पहले ही शुरू हो चुका है। तो यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ मेरे भी आपको चिली के प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये प्लांट जो है ये मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने पहले लगाया था और इसके ऊपर जो है आपको ये छोटी छोटी कलियां नज़र आ रही हैं। वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर चिली भी लगती रहती हैं जो कि मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत अहम है कि क्या इस महीने में आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये मशवरा दूंगी कि अभी आपने कोई भी वेजिटेबल ग्रो करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि रेनी सीज़न है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए ये अभी मुनासिब वक्त नहीं कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल जो है वो ग्रो करें। अगर चाह यहाँ देखें कि छोटा सा नन्हा सा बीज जो है ये मैंने लगाया था करेले का। मैंने अपने घर से ही जो करेले घर में पकाने के लिए लेके आते हैं उसी में से एक छोटा सा नन्हा सा बीज जो है वो लगाया और ये देखिए इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। जो है इसकी देखें ये खूबसूरत सा एक छोटा सा प्लांट जो है ये बन चुका है। तो जुलाई के महीने में सब्जियां अभी आपने नहीं लगानी। अभी चंद दिन आप 1-1.5 वीक जो है इसका वेट करें। बारिशें जैसे ही रुक जाएंगी तो फिर जो है आप सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अभी मैंने अपना चिली का प्लांट दिखाया है। आप चिली का प्लांट लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप लगा सकते हैं ये जो करेले के बीज हैं। करेले के बीज जो है वो मैंने अपने घर में ही तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें से चंद बीज जो मैंने लगाए थे, एक बीज जो है ये ग्रो हुआ है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। छोटे से प्लांटर के अंदर जो है ये खूबसूरत सा ये एक प्लांट जो है ये तैयार हो रहा है। ये है जी ये करेले का। अब इसमें आप ग्रीन चिली जो है वो भी आप लगा सकते हैं, सब्ज़ मिर्चियाँ लगा सकते हैं, टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, लेमन के पौधे लगा सकते हैं। यहाँ जो है ये मेरा लेमन का पौधा है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके ऊपर भी वक्तन फ़क्तन जो है लेमन लगते रहते हैं जो कि मैं अपने घर में इस्तेमाल करती रहती हूँ वक्तन फ़क्तन इससे उतार के। लेमन के पौधे के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हार्वेस्ट, इसकी सीडलिंग, किस तरीके से लेमन प्लांट के लिए केयर, और ये तमाम चीज़ें जो है आपको मेरी वीडियो में मिलेंगी। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको मैं बता रही थी, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप चिली प्लांट लगा सकते हैं, टमाटो प्लांट लगा सकते हैं। आप जो है वो जो होती है स्पॉन्ज गोड यानी काली तोरी, कद्दू तोरी, जो भी आपके यहाँ उसका नाम है बोला जाता है, आप वो भी लगा सकते हैं। काली तोरी लगा सकते हैं, कद्दू के बीज लगा सकते हैं, पम्पकिन के सीड्स लगा सकते हैं। ये तमाम सब्जियां जो है आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने सीडलिंग नहीं करनी। अभी आप चंद दिन वेट करें, 10 से 15 दिन के बाद जैसे ही बारिशें थोड़ी रुक जाएंगी तो फिर आप अपने गार्डन में जो है वो ग्रो कर सकते हैं ये तमाम सब्जियां। प्याज जो है इसकी भी पनीरी तैयार करके आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सीडलिंग ट्रे वगैरह में आप बीज जो है वो लगाना चाहते हैं, लगा के उनकी आपको केयर करना पड़ेगी, आपको उनको इंडोर रखना पड़ेगा, तो आप जो है वो अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत सी वेजिटेबल जो हैं उनके ग्रो करने का तरीका, उनको हार्वेस्ट करने का तरीका, इनकी जो प्रॉपर जो फर्टिलाइज़र है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करें तो मैं आपको उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मौसम बहुत खूबसूरत था तो मैंने सोचा कि आज अपने फ्रेंड्स को बताऊं कि जो सब्ज़ियां लगाना चाहते हैं तो अभी आप लोग बिल्कुल सब्ज़ियां नहीं ग्रो करें। मैं अपने गार्डन में आई थी क्योंकि गार्डन की सफाई सुथराई होने वाली थी। घास जो है वो भी उसकी भी कटाई हुई है, बहुत खूबसूरत सा, ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा सा
जो गार्डन है वो लग रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगी कि आपने तकरीबन 1.5 से 2 वीक अभी तक आपने कोई भी किसी भी किस्म की सीडलिंग नहीं करनी। अगर आप अपने घर में कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये मोगरा का प्लांट है, जैस्मीन इसको बोला जाता है, और चंबेली भी बोली इसका नाम है, तो आप मोतिया भी इसको बोला जाता है। तो ये वाले जो पौधे हैं आप अपने घर में लगा सकते हैं। इस मौसम में आप फ़ायदा उठाएं, कटिंग्स लगा सकते हैं प्लांट्स की, लेकिन सब्जियां लगाने की अभी आपने गलती नहीं करनी। यहाँ जो है ये जट्रूफा का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी ये टॉल ट्री हो गया था, जिसकी प्रूनिंग करके इसको छोटा सा कर दिया गया है। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से जो फ्लावर्स हैं वो भी फ्रेंड्स निकलती हैं। तो कटिंग्स लगाएं, आप रोज़ की कटिंग लगाएं, आप मोतिये की कटिंग लगाएं, आप डिफरेंट किस्म के जो प्लांट्स हैं आप अपने घर में इनकी कटिंग लगा सकते हैं। एक पौधे से बहुत से पौधे तैयार कर सकते हैं, सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो फिर आप इनकी सीडलिंग करके आप इनको कवर करके आप रख सकते हैं इंडोर। क्योंकि अगर आप बाहर लगाएंगे और फिर ये है कि अगर जब इनकी पौध तैयार हो जाएगी, पनीरी तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको संभालने के लिए भी जगह चाहिए होगी। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दे रही हूँ कि अभी चंद दिन आप लोगों ने किसी भी किस्म की कोई भी सब्ज़ी वाले बीज जो है वो लगाने की गलती ना करें। आज भी आसमान के ऊपर देखें कैसे गहरे बादल हैं, बहुत ज़्यादा ही बादल छाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मौसम है। और मौसम इंजॉय कर सकते हैं पौधों की कटिंग लगा के, लेकिन सब्ज़ियां नहीं लगानी आपने। तो यहाँ आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगते हैं आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताया करें, अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो कैसी लग रही हैं, किस सिटी से, कौन से आप कंट्री से वीडियो वॉच करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो वीडियोस हैं वो बनाई जाती हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको ये मेरा गार्डन जो है ये नज़र आ रहा होगा। कुछ प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, चिली की हैं। टमाटर के प्लांट जो थे वो ख़राब हो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए उनको निकाल दिया गया है। लेकिन जो सब्ज़ मिर्चों के पौधे हैं वो मेरे पास हैं, मौजूद हैं। लेमन का पौधा है, इसके साथ साथ अंजीर का पौधा है, और इसके साथ साथ जो करोंडा है उसके पौधे हैं। तो ये वाले प्लांट्स जो हैं ये चूँकि इन्होंने जो मौसम की सख्ती है उसको बर्दाश्त किया, तो ये अभी तक माशाल्लाह से कायम हैं। तो ये थी वीडियो आज की। यही बताने का मकसद था आपको, जो मेन आपको ऊपर थंबनेल नज़र आ रहा है कि क्या जुलाई के महीने में आप सब्जियां लगा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। अभी आपने किसी भी किस्म की कोई भी सीडलिंग करने की गलती नहीं करनी, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी, आपका पैसा भी ज़ाया होगा। इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा सा मौसम जो है उसको चेंज होने दे, थोड़ा सा बारिशें जो हैं इनको थमने दे, उसके बाद फिर आप बीज लगाएं, करेले के लगाएं, काली तोरी के लगाएं, कद्दू के लगाएं, भिंडी तोरी के लगाएं। इसके साथ साथ आप इसमें सब्ज़ मिर्चों के लगाएं, टमाटर के, प्याज के, सब जो बीज हैं आप पम्पकिन के, ये सारे बीज लगा सकते हैं, लेकिन चंद दिन ठहर के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।